हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा हाउ डू वी ट्रैवल एंड व्हाट ऑल डू वी पैक व्हेन वी आर ट्रैवलिंग विद आवर किड्स। तो छोटी ट्रिप हो चाहे बड़ी ट्रिप हो, हम लोग बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो पैकिंग करते हैं, और मैं इसमें आपको बताऊंगी वो क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम पैक करते हैं। जैसे कितना भी करो बाबा, मेरी तो खांसी भी ठीक नहीं हो रही है, मेरा सोर थ्रोट ठीक नहीं हो रहा है। मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 15 दिन हो गए हैं, मेडिसिन खा भी चुकी हूँ मैं, एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर चुकी हूँ। द प्रॉब्लम इज़ मैं बिल्कुल भी ठंडे पानी के बिना नहीं रह पाती, और ठंडे पानी छोड़ो, कुछ ठंडे जूस या ठंडा कुछ ड्रिंक, ये सब मुझे हर वक्त चाहिए होता है, एंड उसकी वजह से मेरा गला इतना दर्द करता है। तो अब मुझे क्रॉनिक होर्सनेस हो गई है, सो थ्रोट हो गया, हमेशा पड़ा रहता है मेरे को जुकाम। ये देखो युवान हमारे साथ हैं। तो टुडे इज थर्सडे। युवान टुडे इज थर्सडे या, और हम लोग कब घूमी जा रहे हैं? सैटरडे को हम लोग सैटरडे को घूमी जा रहे हैं। तो उसकी प्रिपरेशन, फ्राइडे आ जाओ, फिर कल मत जाना, सैटरडे को क्लास की छुट्टी। यस, फ्राइडे को क्लास जाओ, सैटरडे को क्लास की छुट्टी, और सैटरडे से 7 to 8 डेज के लिए युवान जाएगा घूमने। ये फ्राइडे को क्लास जाना है। हाँ, फ्राइडे को क्लास जाना है। फ्राइडे को क्लास जाना है, मैम को और फ्रेंड्स को बोलना है बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी हॉलीडेज। हैप्पी हॉलीडेज। यस। तो कल यूवी क्लास जाएगा और सैटरडे को नहीं जाएगा, बिकॉज सैटरडे को हमारा अभी कुछ भी प्लान फिक्स नहीं है। इस व्लॉग में आगे चल के आपको पता चलेगा हाउ वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग। के लिए सबसे पहले चीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर अस इज सम इमरजेंसी मेडिकेशंस, एंड बीइंग डॉक्टर्स, इवन फॉर दोज जो डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्हें भी ट्रैवलिंग में, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और आप कहीं दूर जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस जैसे कि फीवर की, उल्टी की, नौशिया की, डिहाइड्रेशन, और बच्चों के लिए भी सेम, इस तरह की कुछ दवाइयाँ लेके ही जानी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आप जहाँ जा रहे हो आपको वो मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी, या ऑन द वे आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले चली गई पार्लर, बिकॉज मुझे कराना था हेयर स्पा। मेरे हेयर काफ़ी ड्राई हो रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो जब खाली बैठी हूँ तो थोड़े नेल पेंट खुद ही लगा लूँ, एंड अपने आप मैंने खुद ही नेल पेंट लगा लिया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद बच्चों की समर कैम्प में क्रोशिया क्लासेस थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई किया जाए। अब बच्चे तो ये सीखेंगे नहीं, मैं ही ट्राई कर लूँ। शुभी मैं बताती हूँ, अभी टाइम हो रहा है, लेट मी शो यू। देखो इधर दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 2:45 बज रहे हैं रात के, और हम लोग 11 बजे से सोने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितना अंधेरा भी है, सब पता नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं लोग, आई हैव नो आइडिया। 11 बजे से हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइट नहीं है कि हम दोनों ऐसे भूतों की तरह जगे हैं। देखो ये और मैं बच्चों के रूम में, हमारे रूम में बच्चे सो रहे हैं, और मैं अपने टाइम का यूटिलाइजेशन जैसे कर सकती थी मैंने किया। मुझे मच्छर काट रहा था, मैं नहा लिया। फिर मुझे बहुत कॉकरोचेस दिखे किचन में, आधी रात को उन्हें लगा कि सब सो रहे हैं, चलो हम पार्टी करते हैं, और मैं उठ गई और मैंने देखा वो लोग पार्टी कर रहे हैं, मैंने हिट मार के उनकी पार्टी भी ख़राब कर दी। लेकिन नींद आ रही है भयंकर, कल करना है हमें ट्रैवल, और आई डोंट नो, पता नहीं ये रात, मतलब हवा भी नहीं चल रही है, सिर्फ एक चीज़ चल रही है, वो ये पंखा, जिसमें कि सोने की आदत हम लोग की है नहीं। मतलब आई सीरियसली ये सब देख के लगता है यार ये क्या आदत बन गई है एसी में सोने की, सो बैड। पंखे में नींद नहीं आ रही मुझे।
पूरी दुनिया सो रही है और मेरा भाई बोल रहा है आ जा तो लेने। मन में ऐसे लालच आ रही है घर चली जाऊं सोने, लेकिन फिर लग रहा है बच्चे तो सो रहे हैं, वो तो थके हैं और बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है पंखा चल रहा है या एसी, वो तो सो रहे हैं मस्त। हम लोग का ये फेस कैसा हो गया। तो हम लोग की पूरी पैकिंग हो गई है एंड मैंने इतनी फटाफट से पैकिंग करी कि डिटेल में नहीं दिखा पाई कि हमने क्या क्या रखा है। तो इमरजेंसी मेडिसिन्स मैंने बताया। सेकंड चीज़ जो बहुत एसेंशियल हम रखते हैं वो है इन लोग के टॉयज़, प्लेफुल एक्टिविटीज़, ताकि जब करता के हाँ सब कर सकें। फिर थर्ड थिंग है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोथ्स, मतलब जितने भी दिन के लिए मैं जाती हूँ, लाइक वी आर गोइंग फॉर 7 days, तो आई विल ऑलवेज पैक 10-12 एक्स्ट्रा मतलब 10 to 12 क्लोथ्स, सो दैट एक्स्ट्रा क्लोथ्स हमारे पास रहें। एक तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश होने के चांसेस हैं, दूसरा बच्चे हैं गंदा कर लेते हैं, गाड़ी में गंदा हो जाता है, दीज थिंग्स। फोर्थ इज़ आई ऑलवेज प्लान माई ट्रिप, सो व्हेन आई नो कि अभी हमें एक रात हॉल्ट करना है तो हम कल का बैग जो है वो अलग से पैक करेंगे, ताकि हमें कल के लिए जहाँ भी आज हॉल्ट करें और कल सुबह वहाँ से निकलें वहाँ के लिए हमें पूरा लगेज ना खोलना पड़े। सो देयर इज़ अ स्पेयर बैग फॉर इट। तो ये सारी मेरी एसेंशियल चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही चीज़ें मुझे लगती हैं, विच इज़ इमरजेंसी मेडिसिन्स एंड प्लेफुल एक्टिविटीज़ टू अवॉइड अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। फिर इसके अलावा खाना मैंने बहुत सारा रख दिया है एंड आई एम श्योर जब सुबोध देखेंगे ना कि मैंने खाना रखा है, मैंने इसकी फ्रूटीज़ रखी हैं, मतलब जूस रख लिया है थोड़ा, बच्चों के चिप्स एंड बिस्किट्स रखे हैं, पक्का मुझे डांटेंगे बिकॉज उनका ऐसा कहना है सारी चीज़ें तो रास्ते पे मिलती हैं, लेकिन सीरियसली बताऊं तो जो भी वेफर्स या जो भी बिस्किट्स ये खाते हैं अक्सर हमें रास्ते पे जल्दी नहीं मिलती। एंड मैं काफ़ी टाइम ऐसे सफ़र कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि रख लेना बेटर है। और वो तो जो भी है वो 2 से 3 हाँ जा रहे हैं ना, यस 2 से 3 दिन में तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड बाकी दिनों के लिए ख़रीदना ही पड़ेगा हमें गैंगटॉक से। सो दिस इज़ आवर गैंगटॉक सीरीज़ एंड अभी आप देखोगे हम लोग ने सारी प्रिपरेशन कर ली है और आज का दिन कैसा रहता है हमारा ट्रैवलिंग का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कह रही हूँ कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आर वेरी एसेंशियल, और वो सब लेके किसी का तो बेड हो गया खुशी। देखो मुकेश भैया बाय करो, बाय हर महादेव बोलो, युवान बोलो हर हर महादेव। हाँ हम निकल रहे हैं रोड ट्रिप। यस और ये खुशी का बेड देखो कितना अच्छा बन गया वहाँ पीछे। फिर कुछ 4-5 घंटे के बाद हम एक जगह रुक के हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, शाम हो गई थी और जो भी मैं घर से लाई थी वो हमने सबसे पहले खा लिया, ताकि हमें कहीं पे रुकना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। घर से खाना लाने की वजह से काफ़ी टाइम सेव हो गया और 10 मिनट के अंदर ही फटाफट से हमने खा लिया और चाय भी पी ली। देखो गाँव, दादी का गाँव, आगे हमारा गाँव। बाय बाय कर दो गाँव को, बाय गाँव। कटाई बोझ पता कैसे चलता है आप लोग, खेती खेत दिख रहा है। ये रास्ता कहाँ छपरा जाता है। ऐसे कर ले, इसको क्या कहेंगे अगर इस लड़की पे गया तो? छपरी। खुशी
चद्दर ओढ़ लो। तीन चार रात को 8:30-9 बजे तक हम पहुंच गए थे दरभंगा और हमने वहां पे स्टे किया और नेक्स्ट मॉर्निंग दरभंगा से ही निकलने का प्लान था। तो ये देखो कुश जा रहा है अपना रूम देखने। फाइनली अभी होटल पहुंचे आफ्टर 9 आवर्स ऑफ जर्नी। चलो रूम देखते हैं।